हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ मुख्य तत्व हैं। तो पहले में आपको देखो ये ट्रिग्नोमेट्री का अनुप्रयोग है, ये भूमिका है। भूमिका में क्या हो सकता है, जैसे ये व्यवहारिक जीवन में हम क्या देखते हैं, जैसे मकान देखते हैं, टावर देखते हैं, पुल, ब्रिज, मीनार आदि की ऊंचाई तथा निश्चित स्थान से ज्ञात करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, होती है। साधारण पैमाने की सहायता से इन्हें ज्ञात किया जाता है। किसकी साधारण पैमाने में हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। अच्छा, और कुछ देखो क्या लिखा है, यदि ये ऐसे स्थान पर हो जहां तक आसानी से पहुंचना संभव न हो तो ऐसी परिस्थिति में किसका यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से इनका परिकलन सरलता से किया जा सकता है। अब ये दूरी देखिए हमारे पास तीसरा पॉइंट क्या दिया, ऊंचाई और दूरियां ज्ञात करने के लिए उनकी किनकी, जो हमारे पास मकान, टावर, पुल आदि की ऊंचाइयां और दूरी ज्ञात करने के दो प्रकार के कोण की आवश्यकता पड़ती है। नंबर एक उन्नयन कोण और नंबर दो अवनयन कोण। तो उन्नयन कोण की देखिए परिभाषा क्या होती है, उन्नयन कोण की परिभाषा क्या होती है यहाँ पास ये उन्नयन कोण, जब कोई प्रेक्षक यानी जैसे आप खड़े हो और ऊपर छत की तरफ देखें तो जो आपकी दृष्टि होगी वो वस्तु को आप देख रहे हैं, है ना। देखिए जैसे मान लेना हम यहाँ खड़े हैं और हम छत की तरफ देखते हैं तो हमारी दृष्टि रेखा जो वस्तु देख रहे हैं वो दृष्टि रेखा होगी, और जहाँ खड़े हैं उसके सामने हमको कहेंगे कि क्षैतिज रेखा है। और वस्तु को और क्षैतिज रेखा को जो मिलाते हैं, हमारा पैर जहाँ से मिलता है ना, हमारी जो देखते हैं और हमारी शरीर की जो पृथ्वी पर खड़े हैं उसका क्षैतिज रेखा, और ये मिलाने पर जो कोण बनता है वो हमारा क्या होता है, उन्नयन कोण। देखो ये यहाँ मानिए हम खड़े हो जाएंगे, इधर हमारी क्या हमारा पैर है ना यहाँ पास, हम यहाँ से सर उठा के देखते हैं, सर उठाकर तो हमारे पैर से जो वस्तु और पृथ्वी की क्षैतिज में बीच में जो बनने वाला कोण होता है उसे उन्नयन कोण कहा जाता है। इस आकृति में आप अपने आप को फीलिंग करेंगे तब ऐसे दिखाई देगा। तो इस स्थिति में हम उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है ना, इस स्थिति में हम उन्नयन कोण कहते हैं। ये मैंने डिफिनेशन लिख दिया, जब कोई प्रेक्षक क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर ऊपर किसी वस्तु को देखता है तो उस वस्तु से और क्षैतिज रेखा को मिलाने पर जो कोण बनता है तो वह कोण उन्नयन कोण कहलाता है। ठीक, ये जैसे आकृति मैंने बना दिया है। इसी प्रकार मेरे पास क्या है, अवनन कोण, अवनमन कोण। देखिए ये जब कोई प्रेक्षक क्षैतिज रेखा से नीचे यानी मान लीजिए आप छत पर हो, छत से नीचे की तरफ देखते हैं तो उसके लिए ये आकृति देखो यहाँ पास ये है ना। किसी वस्तु को देखते हो तो उस वस्तु से ऊपर क्षैतिज रेखा को मिलाने पर जो कोण बनता है वह कोण अवनमन कोण होता है। मान लीजिए छत से हो, छत से नीचे अपनी जमीन में देखते हो कोई साथी को, तो ऐसे स्थिति में आपको क्या कहलाता है, अवनमन कोण। जो दृष्टि पड़ती है उस लड़के के पास जहाँ देख रहे हैं आप या वस्तु को, और जहाँ पास खड़े हैं उनके बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है, अवनमन कोण कहलाता है। और ये इन अवनमन और उन्नयन में संबंध देखिए कैसे होता है। अगर उन्नयन कोण और अवनयन कोण में संबंध क्या होता है, अगर ये दोनों को मिला दिया जाए तो इसमें एक आकृति बनती है जो आप एबीसीडी में पढ़ते हो, या तो जेड बनेगी या तो एन। ऐसे आकृति जब बने तो समझ लो दोनों कोण आपस में बराबर होता है। मैंने हिंट के लिए यहाँ पास लिख दिया है, बिंदु ओ से देखने पर बिंदु पी का उन्नयन कोण सदैव बिंदु पी से देखने पर बिंदु ओ के अवनयन कोण बराबर होते हैं। मैंने यहाँ पर देखो लिख दिया है, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए, अर्थात दो बिंदुओं के लिए अवनयन कोण और अवनयन कोण के मान बराबर होते हैं। ठीक है ना, सदैव ध्यान देना, अगर जहां उन्नयन कोण और अवनयन कोण एक साथ रहेंगे तो उसमें जेड या एन की आकृति बनेगी, तो समझ जाए एकांतर कोण की बात हो रही। और एकांतर कोण आपस में दोनों बराबर होते हैं क्योंकि दोनों ये क्षैतिज रेखा समांतर हो जाएगी, दोनों क्षैतिज रेखा समांतर हो जाएगा, उससे एक तिर्यक रेखा कटेगी। तो ऐसे कटने वाली रेखा जो दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो इनके बीच एकांतर कोण बनता है। कक्षा 9 में और 7-8 में पढ़ा है आपने, ठीक है। अच्छा जब मैंने लिख दिया देखो, अच्छा अब इसी के आधार पर मैंने क्या किया है, एक उदाहरण लिया है। देखिए
एक उदाहरण, ताकि आपको जब आप शुरू करो पाठ या एग्जाम्पल तो आपको आसानी से समझ में आए। देखिए, धरती पर एक मीनार, धरती पर एक मीनार बना लो। तो देखिए, धरती पर आपने एक मीनार बना लिया, ये धरती है, धरती पर एक आपने मीनार बना लिया, ये क्या है? मीनार। ठीक, धरती पर आपने एक मीनार बना लिया, ये ऊर्ध्वाधर देनी खड़ी हुई है ऊंचाई पर। तो धरती की एक बिंदु से, धरती के एक बिंदु से, यहाँ से जो, यहाँ मान धरती के एक बिंदु से, देखो धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु 15 मीटर दूरी, तो ये पाद बिंदु है मीनार की, ये क्या है? पाद बिंदु, पाद बिंदु। इनकी दूरी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 15 मीटर। ठीक है। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मान लीजिए देखो मीनार है, यहाँ से ये मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? ये शिखर बन जाएगा, ये शिखर, शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। ये देखो ऐसे बना लिया। ठीक है, यहाँ नाम आप शो कर सकते हैं ए बी सी। अच्छा, अब देखो, अब इसमें क्या कहा? शिखर का उन्नयन कोण 60 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पास इसको ज्ञात करने के लिए आपको बहुत आसान है। देखिए, मीनार कौन है? ये है, तो इसकी ऊंचाई आपने यहाँ से यहाँ तक कुछ मान लीजिए, एच मान लेते, और आधार दिया हुआ है। न्यून कोण के सामने वाली भुजा ये वाली क्या होती है? लंब होती है, और ये आधार होती है। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है पहले, ज्ञात, इसमें ज्ञात क्या है उसको लिख लेते हैं। क्या? ए बी बराबर 15 मीटर। ठीक, 15 मीटर। और जो ज्ञात करना है यानी बी सी, वो क्या है? मीनार की ऊंचाई है, उसको एच है, एच। यहाँ भी कैपिटल बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मीनार की ऊंचाई है, ये मीनार की ऊंचाई है, इतना चीज दिया हुआ है। अब हम समझ जाएंगे कि इसके सामने न्यून कोण होता है, न्यून कोण के सामने भली भुजा लंब होती है जो छूटती है आधार, तो ये किस कोण में आता है? तो आप समझ जाना कि सूत्र के अंदर की टैन के अंदर आता है। टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब कौन है? यहाँ न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, और जो छूट जाती है वो आधार होती है। कण फिक्स होता है, ये एकदम फिक्स होता है, इससे हिलटा डुलटा नहीं है। ठीक है, ये फिक्स होता है, बदलता है तो कौन? लंब और आधार। तो देखिए यहाँ पास थीटा कितने डिग्री का है? यहाँ पास थीटा हमारे पास 60 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 60। तो यहाँ पास रख दो, टैन के थीटा के स्थान पर आप रख देंगे 60 डिग्री। लंब के स्थान पे क्या रखेंगे? BC यानी एच। आधार के स्थान पे क्या रख लेंगे? 15। ठीक, टैन 60 का वैल्यू आपको पता है? नहीं पता है तो टेबल में जाकर देख लो, टेबल में जाकर देख लो, √3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पास √3 बराबर एच बटा 15। क्रिया गुणा कर दो, इसमें रूट के बाहर होता है गुणा, यहाँ से यहाँ होगा नहीं, रूट के अंदर गुणा करके बैठ जाओ। ठीक है, यहाँ 15√3 इतना आ गया मीटर, यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, अगर √3 का वैल्यू भी निकालो तो 1.732 होता है, जब कहीं कहे तो, नहीं तो आप शांति में इतने रख के छोड़ दो। यही हमारा मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मीनार की ऊंचाई। ठीक, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आपको बहुत आसान है। ठीक है, इसको ऐसे लगाइए और इसको बेसिक पूरा पढ़ लेना। ठीक है, हर एक आपको एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन मिलते जाएंगे।